अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एतज़ाज़ एहसन इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो गरजे भी और बरसे भी और उन्होंने 9 मई के जो वाक़यात थे उन 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर जो फ़ौजी अदालतों का क़याम है उसके ऊपर खुलकर तनकीद की और इसकी बड़ी वाज़े तौर पर जो है वो मुखालफत भी की। और जो फ़ौजी क़यादत उस वक़्त लाहौर के अंदर 9 मई को मौजूद थी उसके ऊपर भी बहुत से सवालात उठा दिए और यहाँ तक कह दिया कि ये एक ट्रैप था वर्कर्स को फंसाने के लिए। एतज़ाज़ एहसन ने क्या कुछ कहा आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ वो सारे के सारे शेयर करते हैं। ओके, आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एतज़ाज़ एहसन ने इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि आर्मी चीफ को समझाया जाए, इनको मशवरा ठीक नहीं मिला। जो कोई इन्हें मतलब मशवरे दे रहा है वो मशवरा इन्हें ठीक नहीं मिल रहा। इनको समझाया जाए कि कानून और आइन ये कहता है अगर फ़ौजी अदालतें लगी तो वकला स्टैंड करेंगे, वकला इसके ख़िलाफ़ जो है वो खड़े होंगे और आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग जो है वो निकल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उस रोज़ जो आईजी थे, आईजी पंजाब का उन्होंने कहा और इसके अलावा उन्होंने कहा जी चारों आईजीज़ को बुलाया जाए, उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए कि जब 7 से 8 घंटे तक 35 से 45 जो है वो बुलवाई थे, जो कि गवर्नर हाउस को कोर्ट कमांडर हाउस को जिन्होंने जलाया तोड़ा। इसके अलावा जो कुछ एमएम आलम की जो निशानी थी उस जहाज़ को उन्होंने तोड़ा। जीएचक्यू के बाहर जाके ये सारा कुछ हुआ, हंगामा हुआ, वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई, अंदर घुसने की कोशिश हुई। तो ये आईजी कहाँ थे, पुलिस कहाँ पे खड़ी थी? और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कह दिया कि लाहौर के अंदर उस वक्त जो मौजूद थे कर्नल हज़रात जो मौजूद थे और उनके साथ उनकी जो यूनिट्स मौजूद थी वो आगे क्यों नहीं बढ़े? उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था। जैसे ये फ़र्ज़ है हमारे लिए वकला के लिए कि हम आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हों, ऐसे उनके लिए भी फ़र्ज़ था, लेकिन वो लोग नहीं निकले। और हमें इन्हीं चीज़ों का सवाल ढूंढने के लिए हमने कोर्ट के अंदर जो है वो पिटीशन दायर की है कि तमाम के तमाम आईजीज़ को भी बुलाया जाए और इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए कि जब 7 से 8 घंटे मुल्क को ऐसे तबाह किया गया तब आप लोग कहाँ सोए हुए थे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कह दिया कि जो 9 मई का सानिया है ये कोई सानिया मामूली नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तरीका सबसे बड़ा सानिया अगर कहा जाए तो यही है। उन्होंने ये भी कह दिया कि जो है वो खान लियाकत अली खान को जो है वो शहीद किया गया और उसके बाद पाकिस्तान को 1971 के अंदर 2 लाख किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, बेनज़ीर को शहीद किया गया। ये भी सानिया हुए हैं, लेकिन ये जो सानिया एक बड़ा सानिया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो है वो मार्शल लॉ, पूरे पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ जो है वो 3 से 4 बार लगाया गया और जो 4 बार मार्शल लॉ लगा, क्या वो जो मार्शल लॉ लगा क्या वो रोशन बाब था पाकिस्तान के लिए? क्या वो स्याह तरीन दिन नहीं था? और यही सिर्फ जो है वो स्याह तरीन दिन है। इसके हवाले से उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो कुछ होता रहा है, जो कुछ उस वक्त जो जब मार्शल लॉ लगा तो क्या वो तजावुज़ नहीं था अपने इख्तियारात से, अपने आइन से रूगर्दानी नहीं थी? तो इन्होंने बेसिकली बहुत से ऐसे जो है वो सवालात उठा दिए हैं कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो हमारी लॉ एंड सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी? और जो है वो एतज़ाज़ एहसन ने बराह रास्त आप कह लें या इनडायरेक्टली आप कह लें, इन्होंने इस तमाम की तमाम चीज़ को साजिश करार दिया है और ये कहा है कि ये जो कुछ भी था वर्कर्स को ट्रैप किया गया, बल्कि उन लोगों की फुटेज नहीं है जिन लोगों ने इन्हें अंदर जाने के ऊपर मजबूर किया, जिन्होंने इन्हें मशवरा दिया कि आप अंदर जाके घुस जाएं। तो इनका बेसिकली जो इशारा है वो इशारा ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर से ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इन्हें इस तरफ जो मजबूर किया। मतलब इनका इशारा डके छुपे अल्फाज के अंदर ऐसा ही है, या फिर कोई बड़े पॉलिटिशियन से मतलब तरीके इंसाफ से हट के, यानी कि ट्रैप करके तरीके इंसाफ को ऊपर पाबंदी लगाने के लिए, इमरान खान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए उनसे ये सारा कुछ करवाया गया। मतलब वर्कर निकले, उनको रास्ता दिखाया गया, डायरेक्शन दिखाई गई और ट्रैप वैसे जो है वो लोग हो गए जैसे ये चाहते थे। और ना ही उन्हें रोका गया, जलाओ गिराव को नहीं ख़त्म किया गया। वहाँ पे जो है वो कर्नल हज़रात थे, उनकी यूनिट्स मौजूद थी, पुलिस थी, आईजी थी, ये सारे लोग कहाँ थे? इन सब को भी जो है वो शामिल तफ्तीश होना चाहिए और कानून और आइन के मुताबिक इन तमाम की जो तफ्तीश है, जो इनकी सारी की सारी तहकीकात हैं वो अदालतें करें, ना कि फ़ौजी कोर्ट्स। और अगर फ़ौजी कोर्ट्स ने ऐसा कुछ भी किया तो वकला बरादरी मुकम्मल की मुकम्मल जो है वो सड़कों के ऊपर निकल आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ आईजी हज़रात ही नहीं बल्कि डीआईजी हज़रात को भी तलब किया जाए। और हमने यहाँ पे आईजी हज़रात को जो है वो फरीक भी बनाया है कि वो रिस्पॉन्ड करें कि वो उस वक्त कहाँ थे जब जो है वो पाकिस्तान की
साख को ऐसे मुतासर किया गया, ऐसे जो है वो GHQ के ऊपर हमला होता है, ऐसे जो है वो कोर कमांडर को जलाया के हाउस को जलाया जाता है, पेशावर रेडियो स्टेशन को जो है वो जलाया जाता है, इमाम आलम की याद को जो है वो यादगार को जो है वो जलाया जाता है। तो तब पूरे मुल्क की जो है वो पुलिस कहाँ पे थी? तो गोया इनके कहने का मतलब ये है कि इनको शामिल तफ्तीश किया जाए और असल जो मुजरम है उन तक पहुँचा जाए। तो इनडायरेक्टली आप कह लें या डायरेक्टली कह लें, इनके कहने का मतलब यह है कि इमरान खान ने ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दी गई थी और ये ट्रैप था जिस जाल के अंदर इमरान खान और उनके वर्कर जो है वो फंस गए और बेसिकली इन्हें ये सारा कुछ करने दिया गया। और जब ये कुछ कर चुके और फिर उसके बाद इमरान खान के ऊपर पाबंदियाँ आ गई, तरीके इंसाफ के लिए मुश्किलात का जो है वो सारा पीरियड जो है वो शुरू हो गया। तो बेसिकली इनके कहने का मतलब ये था, अब ये सारा कुछ तो कह तो चुके हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि क्या एतजाज़ एहसन ने अपने लिए भी कोई मुश्किलात खड़ी कर दी हैं या